हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।
रमेश और संध्या नाम के पति पत्नी दोनों मदनपुर नाम के गांव में रहते थे। दोनों बावर्ची का काम किया करते थे और उसी से अपने घर का खर्च चलाया करते थे। दोनों राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें काम से जो भी पैसे मिलते थे उसका वो आधा हिस्सा मंदिर के दान पेत्र में डाल देते थे ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल पाए। संध्या, तुम आज के बाद से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। क्यों जी? संध्या, तुम पेट से हो, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। आप अकेले कैसे काम कर पाओगे फिर? कर लूंगा संध्या, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अब अपनी फिक्र करो। संध्या को घर छोड़कर अब रमेश ही काम पर जाता, लेकिन वो दोनों हमेशा रोज सुबह शाम जी के मंदिर करने जाते। अब काफी दिन बीत चुके थे। रमेश को काम नहीं मिल रहा था। घर का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। अब तो काम भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में घर का खर्च कहाँ से चलेगा। अब तो संध्या भी 2 दिन से भूखी है, खाने के लिए घर में भी कुछ बचा नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं, ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। हे राम जी, हम पर अपनी दया करो, मेरी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ करो भगवान। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? संध्या, वो तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अगर मुझे काम मिलता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो क्या हुआ जी? सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं और वैसे भी अभी हमारा बुरा समय चल रहा है, जल्दी ही यह भी टल जाएगा, आप चिंता मत करिए। अगले दिन सेठ आता है और कहता है, अरे भाई, मेरी बेटी की शादी है और मुझे बहुत ही अच्छे से अपने बारातियों का खान पान करवाना है। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी में खाने का प्रबंध कर सकते हो? हाँ, मैं सब अच्छे से कर दूंगा मालिक। ऐसे तो मैं तुम्हें काम होने के बाद ही दूंगा। जी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो परसों घर पर सारा सामान लेकर आ जाना। रमेश खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी से सब बता देता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन जाकर अपना गिरवी घर रखकर पैसे ले आता है। उसे पता था कि काम पूरा होने पर उसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो घर जो गिरवी रखा है वो वापस ले लेगा। अगले दिन जब वह पैसे लेकर लौट रहा था, तभी उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और उससे चला भी नहीं जाता। हे राम, ये क्या हो गया? अगर आज मैं काम पर नहीं जा पाया तो मेरा घर बिक जाएगा और मेरे पत्नी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। रमेश को उसके गांव वाले के घर ले जाते हैं। अगले दिन रमेश और उसकी पत्नी ने जैसे तैसे बारातियों के लिए खाना तैयार किया और सभी लोगों ने खाने की बहुत तारीफ की। खुश होकर लड़की का पिता रमेश के घर जाता है और रमेश को तय किए गए पैसों से अधिक पैसे देता है और रमेश का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला आता है। पर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो कल गया ही नहीं, तो किस चीज के पैसे वो सेठ उसे दे गया। उसे बहुत हैरानी थी। संध्या, वो सेठ कह रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, पर हम तो कल कहीं गए ही नहीं थे। हाँ जी, मुझे भी सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कोकिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कोकिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को ये सब पसंद नहीं था। जब देखो ये बुढ़िया पूजा पाठ में ही लगी रहती है, घर के कामों से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं बेचारी, मुझे ही पूरे दिन घर के काम करने पड़ते हैं और अपनी कमर तोड़वानी पड़ती है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मौका पाकर उसकी बहू उर्मिला ने गणपति जी की प्रतिमा को पास के कुएं में फेंक दिया। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ वो बुढ़िया दिन भर किसकी भक्ति में लगी रहती है। जीना हराम कर रखा था उस बुढ़िया ने। सुबह चैन से सोने भी नहीं देती, पूजा अर्चना करने लगती है। जब कोकिला घर लौटती है और भगवान गणेश की मूर्ति मंदिर में नहीं देखती, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मेरे गणेश जी कहाँ गए? मेरे गणेश जी कहाँ गए? बहू, तूने मेरे गणेश जी की मूर्ति देखी क्या? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? घर से मूर्ति कहाँ गायब हो गई? कोकिला बाहर निकलकर मूर्ति तलाशने लगती है, पर उसे कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती। ऐसे ही चलते चलते वो एक राजा के महल के पास पहुंची। राजा का महल अभी बन ही रहा था। वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री से उसने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो मिस्त्री कहता है, अरे जा बुढ़िया, मैं तुझे खाली बैठा नजर आ रहा हूँ क्या? जा जाकर अपना काम कर और मुझे भी करने दे। अरे बेटा कर दो ना। अरे बुढ़िया माई, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से।
राजा ने देख लिया तो दंड देंगे मुझे। मिस्त्री ने बुढ़िया को डांटकर भगा दिया और उसकी बहुत बेइज्जती भी की। लेकिन जैसे ही उसने महल की तरफ पलट के देखा, महल टेढ़ा हो गया था। ये देखकर मिस्त्री घबरा गया और वो राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे माते, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोकिला अपना परिचय देती है तो राजा कहता है, अम्मा, मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ और मुझे पता चला कि आपके गणेश जी की मूर्ति कहीं गायब हो गई है। मैं आपके लिए गणेश भगवान का मंदिर यहाँ महल के पास बनवा देता हूँ ताकि आपके साथ साथ इस गांव के हर निवासी उनका दर्शन कर सकें। ठीक है राजन, इससे खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। राजा ने गणेश भगवान का मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ देर के बाद महल भी सीधा हो गया और कोकिला भी मंदिर को देखकर खुश हो गई। तभी गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। हे माते, आपने तो इस गांव में एक भव्य मंदिर बनवा दिया। कहीं मैं आपकी छोटी सी कुटिया में था। आपकी दिल सच में बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े दिल के भक्तों को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऐसा कहकर गणेश जी उस मूर्ति में समाहित हो गए और अपने इष्ट के दर्शन पाकर राजा और कोकिला दोनों धन्य हो गए। ऐसी है महिमा हमारे बाल गणेश की। एक सिमरपुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वहीं अंजलि की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रीति का रंग काला था, इसलिए उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको काले रंग के लिए ताना दिया करती थी। अरे इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तेरे माँ बाप और मेरे सर से एक बोझ तो कम हो जाता। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने बाप को भी नहीं बख्शा तूने। पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत लाई है। चल चल जल्दी हाथ चला और ये सारी मिर्ची कूट दे। माँ, मिर्ची कूटते समय मेरी आँखों में बहुत तेज मिर्ची लगती है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? नहीं करेगी? अरे पूजा बेटी, आना तो जरा यहाँ। पूजा आती है और प्रीति के हाथ बांध देती है और अंजलि उसके मुंह पर मिर्ची रगड़ देती है। बेचारी प्रीति चिल्लाती रहती है, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, बहुत मिर्ची लग रही है माँ, माँ छोड़ दो। बहुत काम को मना करने लगी है ना तू, यही सजा है तेरी। बोल आज के बाद किसी काम को मना करेगी? नहीं माँ, नहीं करूँगी, छोड़ दो माँ, बहुत मिर्ची लग रही है। तब अंजलि और पूजा उसे छोड़ देती हैं, पर बेचारी प्रीति, उसकी आंखों में बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। उसने अपने मुंह धुला और उसे कुछ राहत मिली, पर उसके साथ ये हमेशा ही होता था। उसकी माँ और बहन उसे हमेशा ही परेशान करती थी। एक दिन अंजलि बहुत ही सुंदर और महंगा सा फ्रॉक पूजा के लिए खरीद कर लाती है। अरे देख मेरी लाडो रानी, कैसा है ये फ्रॉक? अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर बेटी मेरे लिए तेरी खुशियाँ मायने रखती हैं। पैसा नहीं, मेरा बस चले तो मैं लाख उड़ा दूं तेरे ऊपर। देख तू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। तभी प्रीति वहाँ आती है और कहती है, माँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लाई हो? दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ और भला मैं तेरे लिए क्यों कपड़े लाऊंगी? पूजा के जो फटे पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी ना? आई बड़ी महारानी। अंजलि पूजा के फटे पुराने कपड़े प्रीति को दे देती है और प्रीति उन्हें देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आती है। वो दर्द से करहा रही थी। प्रीति को उस पर दया आ गई, पर उसको डर भी था कि शेर ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा। पर उसने अपनी चिंता ना करते हुए उस हिरन का फिक्र किया और वो उसके पैर में फंसा कांटा निकाल देती है। इसके बाद वो हिरन माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। प्रीति बेटी, तू बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है। तूने एक बेजुबान जानवर की जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये ले, ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक, इसे पहनकर तेरे पास कई शक्तियाँ आ जाएंगी और ये फ्रॉक तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा।
पड़ेगा और इसमें से सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। जा बेटी, अब तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। प्रीति वो सोने चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अब काली नहीं थी। उसे देख अंजलि और पूजा जल भून जाते हैं। ये सोने का चांदी का फ्रॉक पहनकर बहुत इतरा रही है, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। अंजलि ने उसके फ्रॉक में आग लगानी चाहिए, पर जादुई फ्रॉक ने उसके ही कपड़े में आग लगा दी और वो चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मेरी मदद करो, अरे पूजा। उसकी बेटी पूजा तो वहाँ से भाग जाती है, पर प्रीति अपने जादुई फ्रॉक से कहकर वो आग शांत करवाती है और जादुई फ्रॉक पानी की बारिश करके वो आग बुझा देता है। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपना एक बड़ा सा सुंदर घर बसाकर उसमें रहती है। अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई फ्रॉक एकदम पूरी कर दिया करता था और जादुई फ्रॉक से सोने चांदी के सिक्के भी बिखरते थे। वो अपनी हर जरूरत पूरी करती थी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज एक पुजारी जी बड़े भाव से पूजा और सेवा करते थे। उन पंडित का नाम पंडित गंगाधर था। वो रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे कि रात को उन्हें यदि भूख लगी तो वो उठकर खा लेंगे और हमेशा तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। ये देखकर उनको मन ही मन प्रसन्नता होती और रोज इसी भाव से वे श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करते। लेकिन एक दिन बिहारी जी को स्नान कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया और उनसे बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, दे दो ना। उस दुकान के मालिक ने उस बच्चे से कहा, लल्ला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, अब तुम कल आना। जाओ अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं, लड्डू बचे हैं, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। अरे बेटा मेरी दुकान है, मुझे पता नहीं होगा क्या? मेरी दुकान में कोई लड्डू नहीं है, जाओ। नहीं बाबा, आप एक बार जाकर देखो, लड्डू रखे हुए हैं। उनके बार बार मना करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 4 लड्डू मिल गए जो कि आज मंदिर नहीं गए थे। बालक तुम सही कह रहे थे, ये लो ये 4 लड्डू और लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे दुकान बंद करनी है। मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरे सोने का कंगन है, आप ये ले लो। और उस बालक ने तुरंत अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर उस बाबा को देने लगे। बाबा ने कहा, लल्ला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा, जाओ बहुत रात हो गई है। नहीं बाबा, आप ये कंगन ले लो। वे बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि कोई चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता? थोड़ी देर बाद ये बात सारे नगर में फैल गई। हर आदमी इस बात पर बात करने लगा। अरे पता है तुम्हें, बांके बिहारी जी के कंगन गायब हो गए हैं। तुम्हें कैसे गत्ता गायब हो गए हैं? अरे भाई, चोरी हुए होते तो चोर कंगन ही क्यों चुराता, और चीजें भी तो चुराता ना, सोचो। ऐसे ही ये पूरी बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और मंदिर जाकर पुजारी जी को दिखाया और सारी बात बताई। पुजारी जी ने जब वो कंगन देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो बिहारी जी के कंगन है और उन्हें रात की बात याद आई। हे बांके बिहारी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं कल आपके लिए लड्डू रखना भूल गया और आपको यूँ रात भर भटकना पड़ा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह समझ गए आप कि बिहारी जी स्वयं वो लड्डू लेने गए थे। जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। कुछ सालों बाद शबरी के बड़े हो जाने पर उनके पिता ने उनका रिश्ता भील कुमार से तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है,
है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी दुखी हो गई और सोचने लगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न बलि प्रथा, इससे ही मासूम जानवर भी बच जाएंगे। रात को शबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी ऋषिमुनि पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख दी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार की हैं। तो ऋषियों ने उन्हें खूब डांट लगाई। अब हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। इसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी गुरुकुल के सभी काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है? राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में पानी में गिर गई। पूरा तालाब पानी खून में बदल गया। पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो वैसा ही रहा। फिर भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन राम के पैर डालने के बाद भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जिसका तस खून बना ही रहा। लेकिन ये तालाब का रंग ऐसे हुआ कैसे ऋषियों? वो महिला है ना पवित्र छोटी जात की, उसकी वजह से हुआ है प्रभु श्री राम। यह आप सब लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। कहाँ है वो माई? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी इसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने इस तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम किया।
हे भगवान, आप मेरी कुटिया में चलिए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खा लिया। माई, आप मुझसे जो मांगना चाहें वो मांग सकती हैं। मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए।